नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण था और सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। मैथिली शरण गुप्त का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही सरल और निश्चल था। सहिष्णुता, उदारता और भावुकता, ये आपके तीन विशिष्ट गुण थे। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आपका विशेष मोह था, लेकिन आपने नम्रता का भी विरोध नहीं किया, ठीक है। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के कारण उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया और यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, मौर्य विजय, सैरंध्री इत्यादि हैं, ठीक है। अब हम मनुष्यता कविता की व्याख्या की चर्चा कर लेते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, ठीक है बच्चों। विचार लो, तनिक विचार कर लो, सोच समझ लो, चिंतन कर लो। मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु मरो यो मरो की याद जो करे सके। यहां पर मैथिली शरण गुप्त ने मानव या मनुष्यता के गुण के बारे में चर्चा की है। मनुष्यता, मानव धर्म के बारे में चर्चा किया है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तनिक तुम विचार तो कर लो, तनिक सोच समझ लो। मरते हो न मृत्यु से डरो। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो जब जानते हो कि मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है कि जो इस संसार में आया है एक दिन उसको मरना है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी प्राणी इस मृत्यु लोक में आए हैं उन सभी को एक न एक दिन मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी।
ठीक। तो जब मृत्यु प्राप्त ही होगी तो मृत्यु से डरते क्यों, इतने भयभीत क्यों? हे मनुष्य, तुम इतने भयभीत क्यों हो मृत्यु से? मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे से। अगर मरना ही है तो कुछ इस संसार में धार्मिक कार्य करो, परोपकार का कार्य करो कि जो मरने के बाद भी आपको याद कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु तो सभी को आती है, लेकिन इस संसार में मरने के बाद कुछ ऐसा कार्य पहले कर जाओ, यानी मरने के पहले कुछ ऐसा कार्य कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। हुई न यों सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई न यों सुमृत तो वृथा मरे वृथा। आगे गुप्त जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर इस संसार में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और बिना कुछ इस संसार में परोपकार का कार्य किए हुए, मानव धर्म का कार्य किए हुए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु भी, मरना भी वह व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि देश के लिए आत्मसमर्पण, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर मरना एक सच्चे वीर सपूत का धर्म होता है, एक सच्चे मानव का धर्म होता है। ठीक। अगर बिना राष्ट्र प्रेम किए हुए, मानव धर्म का कल्याण किए हुए, देशभक्ति किए हुए, राष्ट्रभक्ति के बिना ही अगर मर जाते हो तो वह भी आपका मरना व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपको, वह उसी प्रकार व्यर्थ समझा जाता है कि जो दूसरों के परोपकार के लिए कार्य नहीं करता है, वह उसी प्रकार मृत्यु के समान व्यर्थ समझा जाता है। अर्थात मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए, मरा नहीं। अगर आप बिना राष्ट्र की भक्ति, परोपकार कार्य किए हुए मर जाते हो तो आपका मरना भी व्यर्थ है। अगर परोपकार का कार्य करते हुए देशभक्ति के लिए मर मिटते हो तो यह आपके जीवन की सौभाग्य की बात है, आपके जीवन की सौभाग्य की बात है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप यही चले। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि जो परोपकार का कार्य, दूसरों का सहयोग न कर सके, मानव धर्म का सहयोग न कर सके, मानवता का पाठ न पढ़ा सके, ये तो पशु प्रवृत्ति है। ये तो पशुओं में होती है कि सहयोग की भावना का न होना, मानव कल्याण की भावना का न होना, परोपकार की भावना का न होना, ये तो पशु में प्रवृत्ति होती है। तो ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही करें। ये हे मनुष्य, तुम पशु की प्रवृत्ति वाले मत बनो, पशुओं जैसा आचरण करने वाले न बनो, कि जो इतने स्वार्थी न बनो कि आप ही आप चलो, कि अपने आप से ही मतलब। ये कभी मत समझो। दूसरों से भी मतलब रखो, दीन दुखियों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, ठीक, धार्मिक कार्य करो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की। अंत में मैथ्यूसन बुक कहते हैं कि मनुष्य वही है, मनुष्यता उसी में है, मनुष्यता उसी
में है, जो मनुष्य के लिए, जो परोपकार के लिए, मनुष्य के लिए, दीन दुखियों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, सहयोग की भावना रखता है, वही मनुष्य, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, जिसमें सच्ची मानवता हो, ठीक, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। समझ में आ गया? अब हम थोड़ा सा बच्चों इस कविता के काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं कि कविता में कौन कौन से काव्यगत सौंदर्य हैं। तो हम जानते हैं कि मैथिली गुप्त राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्त की प्रेम भावना से ओतप्रोत है। उनके विचारों में, उनके काव्य रचनाओं में देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक, रस कौन सा है? रस है इसमें शांत रस। ठीक, मतलब शांत रस, जिसे हम कहीं कहीं वीर रस का भी प्रयोग किया है इस कविता में मैथिली गुप्त ने। और अलंकार कौन सा है? अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षक। ठीक, क्योंकि मैथिली गुप्त को हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है, तो इसलिए उनका प्रिय जो छंद है वह हरिगीतिका छंद है। ठीक, रस, छंद, अलंकार। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, सरल एवं सरस युक्त खड़ी बोली है। और शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण है ओज और माधुर्य, गुणों की अधिकता। ठीक है, समझ में आ गया? ये व्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो मनुष्यता कविता की व्याख्या बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।